Hey guys, this is Prashanjit, and once again, welcome to Flex Nutrition. तो आज का हम लोगों का टॉपिक है सप्लीमेंट लेवल कैसे बढ़ा जा सकता है। ऐसे बहुत बार होता है हम लोगों के साथ कि हम लोग सप्लीमेंट खरीदने गए हैं, या कोई भी जो जिम जाता है प्रीटी मच वो हम सब सप्लीमेंट यूज करते हैं डेली लाइफ पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस जाते हैं सप्लीमेंट स्टोर, एक सप्लीमेंट चूज करते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि उसमें देखना क्या है, उसमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली हम कैसे खरीदते हैं, हम बस ब्रांड के ऊपर चले जाते हैं, लाइक इट्स दिस ब्रांड, ओके आई हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रांड अलॉट, तो ये ब्रांड शायद अच्छा होगा, ले लेते हैं इसको। या फिर हम लोग उसका पैकेजिंग के डिजाइन पे चले जाते हैं क्योंकि इसका डिजाइन लुक अट्रैक्टिव, तो लेट्स गो फॉर इट। बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। हम लोग को पता होना चाहिए जो भी सप्लीमेंट हम लोग खरीद रहे हैं वो हम लोग का रिक्वायरमेंट से मैच होता है। हो सकता है आपके डेली न्यूट्रिशन में कोई एक वाइटामिन बहुत ज्यादा आपके शरीर में जा रहे हैं और एक बहुत ही कम। तो अगर आप कोई मल्टीविटामिन खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप लेके घर आ रहे हैं उसमें वो इंग्रेडिएंट्स है उस मात्रा में कि आपका वो बॉडी में बैलेंस हो पाए। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बहुत अच्छे से आना चाहिए कि सप्लीमेंट लेवल कैसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट लेवल, बस हम लोगों को जानना है कि वो कैसे पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल बता थे आपको, अगर आप किसी दुकान में शॉपिंग करने गए तो बिना साइज के जांच किए आप कोई ड्रेस खरीदेंगे क्या? ऑफ कोर्स नो। तो वाई सप्लीमेंट? जब सप्लीमेंट पे बात आता है तो हम लोग लेबल छोड़ के क्यों ब्रांड पे चले जाते हैं, क्यों उसका पैकेजिंग पे चले जाते हैं, तो वो हम लोगों को सही करना है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट लेवल कैसे पढ़ा जा सकता है। तो सप्लीमेंट लेवल पढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो इंग्रेडिएंट्स और दूसरा की इंफॉर्मेशंस। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हम लोग को ये बताता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप वाइटामिन खरीद रहे तो वाइटामिन प्रोफाइल्स क्या है, मिनरल्स प्रोफाइल्स क्या है। अगर आप किसी और सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, अगर प्रोटीन खरीद रहे हैं तो उसमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल क्या क्या है, आपका वाइटामिन क्या आ रहा है, आपका एडॉन्स में क्या है, आपका प्रोटीन क्या है, ये सब डिटेल्स उसमें आता है। तो हम लोग को पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अच्छे से जानना होगा कि वो इसमें क्या क्या है, और दूसरा हम लोग को की इंफॉर्मेशन चेक करना होगा। तो ये दोनों ही प्रोवाइडेड होता है लेवल में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्विंग साइज से। ये सर्विंग साइज जो होता है लेवल के ऊपर, बेसिकली मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड सर्विंग साइज होता है। हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्रांड, इन लोगों का एक अपना प्रोफेशनल्स होता है, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स यू कैन से, जो लोग ये डिसाइड करता है कि ये जो सप्लीमेंट वो लोग बनाया है ये कितनी मात्रा में लेना सही है डेली बेसिस में। तो इट इज रियली नॉट रिकमेंडेड कि आप सर्विंग साइज से एक्सीड करें अनलेस और अनटिल आपका ट्रेनर या फिर कोई डॉक्टर ये रिकमेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट आता है अमाउंट पर सर्विंग। तो ये अमाउंट पर सर्विंग क्या है? सो अमाउंट पर सर्विंग इज बेसिकली गाइडर्स कि जो भी रिकमेंडेड डोसेज आप फॉलो कर रहे हैं उसके चलते आपके बॉडी में इतनी मात्रा में ये सप्लीमेंट में जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो जा रहा है, और उस हिसाब से आपको अपना डाइट या फिर अपना सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट आप देखे होंगे परसेंट डेली वैल्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सप्लीमेंट लेवल में ये एज अ मार्क्ड होता है परसेंट डीवी और पीडीवी, दैट स्टैंड फॉर प्रीटी मच सेम, परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू और परसेंट डेली वैल्यू। परसेंट डेली वैल्यू क्या होता है कि अगर से फॉर एग्जांपल विटामिन ए का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेली वैल्यू रिकमेंडेड है, गाइडलाइन जो मेडिकल बोर्ड बोल सकते हैं आप या फिर उन लोग का हेल्थ बोर्ड ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है अपने गाइड बुक में कि एक इंसान को एक दिन में इतनी मात्रा में विटामिन ए चाहिए। ऐसा हर एक इंग्रेडिएंट्स के लिए है, अब से फॉर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, अमाइनोज, एवरीथिंग। तो जो भी सप्लीमेंट ले उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है तो वो कंपाउंड का एक डेली वैल्यू पहले से प्रीडिफाइंड है। तो अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो देखेंगे आप सप्लीमेंट लेवल में कैसे मेंशन होता है, ये पीडीवी और परसेंट डीवी कॉलम के अंदर ये लिखा होता है, लाइक 2%, 5%, 15%, 80%, समटाइम्स 0.5, 0.6%। तो बेसिकली ये क्या है, ये बताता है आपको कि इसका जो डेली वैल्यू परसेंटेज अलाउड है गाइडलाइन के अनुसार, उस हिसाब से इस सर्विंग में जितना मात्रा में आपको दिया जा रहा है वो आपका डेली इंटेक में से
इतना तक कवर करता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 ग्राम डेली रिकमेंडेड लिमिट सेट किया गया है मेडिकल बोर्ड से, अब हेल्थ बोर्ड से, कि ये विटामिन आपको 2 ग्राम्स अ डे आप ले सकते हैं एट मैक्स। और अगर कोई सप्लीमेंट में वो इंग्रेडिएंट्स है और उसमें डेली वैल्यू लिखा हुआ है 50%, दैट मीन्स आपका डेली वैल्यू अलाउंस है 2 ग्राम्स, वेयरएज ये सप्लीमेंट लेने से आपको 1 ग्राम मिल रहा है, तो आपको बाकी 1 ग्राम अलग सोर्सेज से लेना है। ऑल्सो सम केसेस पे हम लोग देखते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स में डेली वैल्यू परसेंटेज मेंशन नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ अस जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी डर जाते हैं कि ये क्या है आखिर, लाइक इसमें क्यों मेंशन नहीं है, इज इट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो लेट मी टेल यू, इतना भी डरने का जरूरत नहीं, इट्स जस्ट FDA, दैट इज फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव, जो डिपार्टमेंट, जो बोर्ड है US का, वो अभी तक इस इंग्रेडिएंट्स के लिए उसका मैक्सिमम यूजेबिलिटी प्रोफाइल अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है ऑफिशियली। इसके चलते अगर कोई भी ऐसा विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ भी एसिड प्रोफाइल आप देख रहे हैं कोई सप्लीमेंट में, तो और उसका डेली वैल्यू मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब उसका अभी भी कोई रिकमेंडेड डेली वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया गया है बाय FDA। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स। तो यूनिट्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मोस्टली 3 यूनिट्स आप देख सकते हैं सप्लीमेंट लेवल में। एक होता है आपका मिलीग्राम mg, दूसरा mcg दैट इज माइक्रोग्राम, एंड तीसरा IU दैट इज इंटरनेशनल यूनिट। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफन कंफ्यूज हो जाता है और ये सब पकड़ लेता है कि लाइक mg और mcg सेम है, नहीं है। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम्स में बहुत फर्क है। अगर आप मिलीग्राम के हिसाब से देखेंगे तो एक मिलीग्राम इज इक्विवेलेंट टू 0.001 ग्राम, whereas एक माइक्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 0.001 मिलीग्राम। नेक्स्ट आप नोटिस किए होंगे अदर इंग्रेडिएंट्स। तो अदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? अदर इंग्रेडिएंट्स इज बेसिकली लिस्ट करते हैं वो सारा इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज किया गया है, बट दे आर नॉट द की विटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनोज प्रोफाइल। से फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपका प्राइमरी कंसर्न है प्रोटीन इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या है, फैट कितना है, शुगर कितना है, ये। बट अब देखेंगे अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, जो की या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स नहीं है, बट एज अ फिलर या एडिशनली वो उसका ऐड किया गया है। रीजन बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि टू एक्सटेंड द सर्विंग साइज और टू प्रोवाइड यू अ बेटर न्यूट्रिशन प्रोफाइल। देयर इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन यू माइट नोटिस, दैट इज कैलोरीज। ये बस उन सब सप्लीमेंट्स में आपको मिलता है जो कंटेन करता है फैट, जैसे कि फिश ऑयल। ये बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो एक कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हैं अपने ट्रेनिंग रेजिमे के लिए। तो उन लोगों को एक बेटर नॉलेज मिलता है, बेटर गाइडलाइन मिलता है कि वो उनका कैलोरी इंटेक कितना आ रहा है सप्लीमेंट से, तो उस हिसाब से वो आइदर अपना सप्लीमेंट एडजस्ट कर सकते हैं या फिर अपना डाइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देयर इज अ थिंग स्टे मेंशन, दैट इज स्टोरेज कंडीशन, जो एक्चुअली आपको बताता है कि अगर आपको यह प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको कौन सा कंडीशन में इसको रखना है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है कि ड्राई एंड कूल प्लेस। जहां से भी ये सप्लीमेंट खरीद रहे हैं आप देख लेना उस प्रोडक्ट को उस जगह पे कैसे रखा गया है। अगर देख रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट जैसे लिखा गया है मेंटेन करने के लिए कि इस जगह पे इसको रखना चाहिए, स्टोरेज इन अ ड्राई एंड कूल प्लेस, अगर वो नहीं है उस जगह पे जहां से आप खरीद रहे हैं तो समझ लेना आप जब सेल खोलेंगे चांसेस आर वेरी हाई कि आपको प्रोडक्ट डिस्प्यूटेड या फिर पिघला हुआ ऐसा मिल सकता है, मेल्टेड। That's it. That's a quick guide on how you can rate supplement levels. So next time when you hit a supplement store or try to buy it online, make sure आप supplement level एक बार पढ़ लीजिए, आपका रिक्वायरमेंट से वो मैच कर लीजिए, फिर आप लीजिए। आप पैकेजिंग पे या ब्रांड के नाम से सप्लीमेंट मत चूज कीजिए, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको पहले समझना है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, दिस विल एक्चुअली सेव यू अ लॉट ऑफ बग्स। थैंक यू।